स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती है। बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सब लोग मजे करते हैं। सब लोग मेला में घूमते हैं और मेला में ही खाना खाते हैं। लेकिन कुछ लोग मेला में खाना तो खाते हैं, पर ऐसी जगह पर खड़े होकर खाते हैं जहाँ पर किसी दूसरी दुनिया का हक होती है। और अगर उस दुनिया को खाना देकर नहीं खाया तो वो आपके ऊपर चढ़ जाती है और फिर आपको भी उस दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं। साक्षी, मेरा खास दोस्त, हम लोग बचपन से ही एक साथ है। चाहे स्कूल हो, घूमना हो या फिर कोई भी काम हो, हम सब एक साथ रहते हैं। और हमारी दोस्ती इतनी खास है कि हम कुछ भी एक दूसरे से छुपाता नहीं हो। आज भी हम एक दूसरे के लिए खास है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरा एक खास दोस्त किसी और दुनिया का खास हो गया था और वो मुझसे दूर जाने के लिए कोशिश कर रही थी। अक्टूबर का महीना था और पूरा बंगाल में चारों तरफ बस दुर्गा पूजा का शोर भाड़ी हुई थी। जहाँ पर अपने कान डालो बस दुर्गा पूजा का गाना और ढाक की आवाज सुनाई दे रहा था। इसी तरह हमारे गांव में भी गाना चल रही थी और हम दोनों दोस्त खुशी खुशी में साड़ियाँ पहन रहा था। साड़ियाँ पहनकर हम लोग पेंडल में चले गए और पूरा दिन पेंडल में बिताया। रास्ते पर घुमा, कुछ लड़के लोग नंबर भी मांग रहे थे, पर हम दोनों ने इग्नोर किया और फिर रात के 11 बजे हम दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर घर चले गए। जब सुबह हुआ तो मैंने रोज की तरह साक्षी को बुलाने गया, पर आज थोड़ा जल्दी गया क्योंकि आज अष्टमी था और आज के दिन सबके लिए स्पेशल होती है। आज के दिन सब लोग दुर्गा माँ को अपने दिल की बात बोलते हैं और जिसको जो पसंद वो चीज़ पाने के लिए माँ से प्रार्थना करती है। तो मैंने दौड़ते दौड़ते चली गई उसके पास और उसके घर के सामने जाकर उसे बुलाने लगा, साक्षी, साक्षी। लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। पर मैंने सोचा शायद सो रही होगी, तो मैंने और कुछ ना बोलकर सीधा उसके घर में घुस गया और उसकी माँ को पूछने लगा कि साक्षी कहाँ है। लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से इशारा करके घर के एक कोने की तरफ दिखा दिया। और जो मैंने देखा उसे मेरा दिल बैठ गया। मेरी कदम ओ ही रुक गई क्योंकि वो एक कोने पर बैठा था, लेकिन वो अपनी सर नीचे झुका कर रखा था। उसकी बाल बिखरी हुई थी। वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और सबसे अजीब बात, वो अभी भी कल के वो ही कपड़े पहने हुई थी, कल की वो ही साड़ी। पर उसकी साड़ी में थोड़ा धूल आ गया था, जैसे वो बहुत दिन से वो ही साड़ी पहनी हो। मैंने उसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने के अलावा और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। जैसे उसके शरीर इस दुनिया में विजिबल है, लेकिन वो है किसी और दुनिया में। और वो बार बार अपने पेट पर हाथ बुला रहा था और थोड़ा थोड़ा सा खोट खोट कर रो रही थी, जैसे उसके पेट में बहुत दर्द हो रही हो। और ये सब अजीब कुछ होते हुए देखकर मैंने सीधा अंकल आंटी को बोला कि शायद उसका पेट में दर्द हो रही है, क्योंकि आई नो कि कभी कभी हमारे लड़की के साथ ऐसा प्रॉब्लम होती है और वो भी हर महीने में। तो अंकल आंटी ने तुरंत उसे उसी टाइम ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल चल पड़े। मैं भी उसके साथ जा रहा था, पर उसके साथ कितना भी बात करने की कोशिश करूं, वो हर बार कोई जवाब नहीं दे रहा था। फाइनली हम लोग अस्पताल पर पहुंचे और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ सीरियस नहीं बोला, कुछ मेडिसिन दिया और रेस्ट करने के लिए बोला। फिर मेडिसिन लेकर हम फिर से वापस आ गए। घर पर आने के बाद मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला और वो अकेला खुश था और वो बात भी नहीं कर रहा था किसी से। इसलिए मैंने वहाँ से चला गया और पेंडल में अकेला घूमने लगा। फिर पूरा दिन बीत जाने के बाद जब मैं फिर से उसके पास गया तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि ये सच में साक्षी है, क्योंकि अब वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था।
उसका शरीर और भी खराब हो चुकी थी, उसके बाल और भी बिगड़ चुका था। अंकल आंटी जितनी बार उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, वो उतनी बार सबको काटने के लिए दौड़ के आ रहा था। और तब हम लोग समझ चुके थे कि उसके अंदर कोई है जो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि किसी और दुनिया का है, जिसके अंदर जान तो होती है पर वो विजिबल नहीं होता। वो बस किसी के अंदर रह सकता है और उसका ही खून चूस कर खा सकता है। मैंने तो डर के मारे घर से बाहर निकल गया। अंकल आंटी भी घर से बाहर निकल गई। पूरा घर पर बस वो अकेला था, एक कोने पर छुप के। और किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब डर के मारे कांप रहे थे। लेकिन फिर अंकल ने किसी आदमी को फ़ोन करके गांव में एक तांत्रिक को बुलाया, जो छोटा मोटा ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती थी। पर तांत्रिक आने के बाद उसका चेहरा और भी डेंजरस होने लगा और अब वो अपने दोनों दांतों से आवाज कर रही थी, जैसे वो किसी को चबाना चाहता हो। और उसका फेस अब क्लियरली विजिबल था, आधा शरीर साक्षी और आधा किसी और का। उसका आंखें पूरा काला हो चुकी थी। तांत्रिक ने उसके सामने खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े और उसके शरीर में पानी छिड़कने लगा। और जैसे ही उसके शरीर में पानी पड़ी तो वो छोड़ने के बजाय तांत्रिक को ही मारने के लिए दौड़ के आ रहा था। और फिर उस तांत्रिक ने अंकल को बोला कि वो इसे ठीक नहीं कर सकता, किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, वो भी कल सुबह। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आज रात कैसे भी करके उसे रोकना पड़ेगा। फाइनली हम सब मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया खाट के साथ। और उस रात डर के मारे कोई भी नहीं सोया था, कोई एक दूसरे से अलग भी नहीं हुआ था। सुबह होते ही अंकल ने एक इंजन वैन को बुलाया और हम सब मिलकर साक्षी को पकड़कर इंजन वैन पर बिठाया और उस बड़े तांत्रिक की तरफ चलने लगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जैसे उसके अंदर 10 लोगों का एनर्जी हो। और वो कभी कभी जोर जोर से रो रहा था और कभी जोर जोर से हंस भी रहा था। लेकिन अजीब बात, वो कोई वर्ड्स नहीं बोल रही थी, जैसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था, भागने की, सबको मारने की। किसी भी तरह हम लोग वहाँ पर पहुँचे और साक्षी को उतारा। लेकिन जैसे ही मैंने सामने की तरफ देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मुझे और भी डर लगने लगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पर पहुँचे वहाँ एक बड़ा सा घर था। लेकिन घर के सामने दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ थी और हर एक पेड़ पर चेन लगा हुआ था, जिसमें से कुछ पेड़ पर कुछ लोगों को चेन से बांधा हुआ था, जैसे कि वो एक दूसरा दुनिया का जेल हो। फिर ये सब देखते हुए अचानक एक आदमी आया और हम सब लोगों को उस बड़े तांत्रिक की तरफ ले चले। वहाँ पर जाने के बाद अंकल ने तांत्रिक को सब बताया। लेकिन तांत्रिक का लुक जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनका हेयर कट सबके जैसा सिंपल था। उनका उम्र करीब 25 से 55 था, लेकिन उनका ताकत बहुत ज़्यादा थी। और ये मैंने तब नोटिस किया जब साक्षी को उन्होंने एक बात पर बिठा दिया। चल बैठ। फिर उन्होंने एक हाथ पर पानी का गिलास लिया और एक हाथ पर अजीब सा माला, जो किसी फल का बीज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा। उन्होंने साक्षी की तरफ देखा और उसका नाम पूछा, पर साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने सर नीचे झुका कर बैठा था। लेकिन उन्होंने भी फिर से उसका नाम पूछा, पर उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तांत्रिक ने जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दिया तो उसने अपने नाम बताया कि उसका नाम सोमाती है। तांत्रिक ने फिर से उसको पूछा कि वो क्यों आया है, कहाँ से आया है और उसे क्या चाहिए। लेकिन उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। जब तांत्रिक ने उसके ऊपर फिर से पानी छिड़कने वाला ही था कि उसने जो बताया, उसे सुनकर सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा था। उसने बोला कि 2 दिन पहले जब मैं और साक्षी रात के 8 बजे पानी पूरी खा रहा था तो उसे हम लोगों ने पानी पूरी नहीं दिया, क्योंकि वो तब भूखा था और वो जगह भी उसका थी।
जहाँ पर हम खड़े थे, एक सुनसान के सामने। और उसने ये भी बोला कि वो पहले मेरे अंदर आना चाहता था, लेकिन मेरा राशि उसके राशि से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसकी राशि मेरे से मिल भी नहीं रहा था। इसलिए वो साक्षी को चुना और उसके अंदर बैठे बैठे 2 दिन खाना खाया। फिर तांत्रिक ने बोला कि अच्छा ठीक है, तूने खाना खाया, तेरा पेट भर गया, अब तू चली जा। लेकिन उसने जाने के लिए इनकार कर दिया और बोला कि वो इसके अंदर खुश है। पर तांत्रिक को ये बात पता है कि वो दुनिया हमारे लिए खतरा है। उसने फिर से जाने के लिए बोला, लेकिन उसने दोबारा मना किया। और तब उन्होंने साक्षी के साथ जो किया वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उन्होंने एक झाड़ू लिया जो नारियल पत्ते की डाल से बना हुआ था। फिर उन्होंने बहुत जोर जोर से साक्षी को पीटने लगा, पानी छिड़कने लगा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। लगभग 3 से 4 मिनट तक ऐसा करने पर उसने साक्षी को छोड़ने के लिए राजी हुआ। लेकिन तांत्रिक ने बोला कि उन्हें कुछ प्रूफ चाहिए कि वो साक्षी को छोड़ा है या नहीं। साक्षी को छोड़कर प्रूफ देने के लिए उसे तांत्रिक का पैर का चप्पल मुंह से उठाना पड़ेगा और कुछ मीटर तक जाना पड़ेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर से उसे झाड़ू से मार खाना पड़ेगा। तो उसने तांत्रिक का चप्पल अपने मुंह से उठाया और 10 से 12 पैदल चलने के बाद उसने साक्षी को छोड़कर एक बड़ा सा नीम पेड़ का डाल तोड़कर चला गया और सडनली साक्षी बेहोश होकर वहां गिर गया। जब सुबह हुआ और साक्षी ने आंखें खोली तो वो घर पर थे और मैं उसके बगल में बैठा था। उसके हाथ में एक तवीज बंधा हुआ था सेफ्टी के लिए। फिर धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन बाद वो ठीक हो गया। लेकिन अजीब बात, उसने कभी भी ये सब लेकर नहीं पूछा। शायद उसको याद नहीं है या फिर शायद उसको पता नहीं है। तो मैंने भी उसे कभी भी यही सब नहीं पूछा और ये सब बातें नहीं बोला। लेकिन जब भी हम सुमसान के बगल से स्कूल जाते हैं तो मेरा दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है।